बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिवर साइंस पॉइंट। आज मैं आपको 3 सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि इनमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम किसमें सेल स्वेल होती है और किसमें जो है सेल श्रिंक होती है और किसमें सेल का साइज रिमेनिंग रहता है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, बच्चों की सेल होती है वो स्वेल हो जाती है, क्योंकि जो वाटर है वो कहाँ आता है, इनसाइड द सेल। इसको मैं आपको समझाऊंगी बाय एक आप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से मैं इसको आपको समझाऊंगी। अब सिर्फ आप ये समझिए कि हाइपोटोनिक मतलब हाइपोटोनिक सेल स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। कब फूलेगी, जब वाटर इनसाइड द सेल जाएगा। और आइसोटोनिक में क्या होती है, सेल रिमेनिंग साइज सेम साइज में रहती है। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाती है, यानी कि वाटर रिलीज आउट होता है सेल। अब एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सपोज कीजिए मैंने ये ए बी कर लिया और एक मैंने ये बी बी कर लिया। ए बीकर में क्या किया कि हमने एक प्लेन वाटर लिया है, सिर्फ प्लेन वाटर, और बी में हमने लिया है आपका सॉल्ट, या हमने इस वाटर में हमने डाला है सॉल्ट या फिर शुगर। वाटर है ये और ये है हमारा प्लेन वाटर। अब इसमें जब हम कुछ पोटैटो पीस डालते हैं और इसमें हमने डाले, तो आफ्टर सम टाइम हमें क्या होता है, दोनों जो पोटैटो पीस हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलता है। अगर हम आफ्टर सम टाइम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारा जो ए बीकर वाला जो पोटैटो है वो क्या शो करते हैं, वो शो करता है हमारा हाइपोटोनिक, और बी बीकर हमारा करता है हाइपरटोनिक। ए बीकर वाला जो पोटैटो होता है जिसको हमने प्लेन वाटर में रखा है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और जो बी वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए जब हम प्लेन वाटर लेते हैं और इसमें हमने पोटैटो पीस डाले, तो प्लेन वाटर में क्या पता, आपको पता है कि प्लेन वाटर में जो सॉल्वेंट है यानी कि जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन होती है कम। मैं यहाँ पे एरो से बता रही हूँ, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा और सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है कम। ये हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द सेल, यानी कि प्लेन वाटर में। तो अब क्या होगा, हमने जब ओस्मोसिस आपको बताया था, तो ओस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, बाहर आउटसाइड द सेल। तो जो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, वो इनसाइड द सेल होगा, यानी कि जो पोटैटो है वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। क्योंकि आप अंदर पोटैटो के अंदर क्या होगा, पोटैटो के अंदर इसका अपोजिट कर लीजिए, क्योंकि बाहर जो होता है ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है और अंदर जो होता है वो हमारा इंट्रासेलुलर होता है। तो आप मेन ये समझिए कि अगर हमने प्लेन वाटर लिया है तो वहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, यानी कि सॉल्वेंट मीन्स वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट कम है, तो कंसंट्रेशन बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में ज़्यादा होगी। तो मूवमेंट कहाँ होगा, हाई से लो। तो पानी का मूवमेंट कहाँ से होगा, हाई से लो, यानी कि अंदर पोटैटो के। तो इसलिए पोटैटो में जब पानी जाएगा इनसाइड द सेल तो पोटैटो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे हमने जब सॉल्ट या शुगर वाटर लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है वो तो कम है, और जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। सॉल्वेंट और सोल्यूट आपको पता होगा बेटा, सॉल्वेंट होता है हमारा जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वो हमारा वाटर होता है, या सॉल्वेंट हमारा होता है जिसमें हम किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं। सोल्यूट हमारा वो होता है जिसको हम किसी सॉल्वेंट में घोला जाता है। ऐसे समझो सोलवेंट वो है जिसमें हम किसी चीज़ को घोल रहे हैं, और सोल्यूट हमारा वो होता है जिसको हम घोलते हैं। जैसे कि
आप ले लीजिए वाटर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लीजिए। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्ट क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। और ये पूरा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो अब हम मेन इस पे आते हैं। तो बाहर अगर हमने सॉल्ट या शुगर वाटर लिया तो इसमें क्या होगा, इसमें सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट की कम है। तो जो वाटर का मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा, क्योंकि एक्स वो कहाँ से होगा, बाहर से अंदर की तरफ। यानी कि जो वाटर है वो पोटैटो से निकल जाएगा, इसलिए जो है वो पोटैटो है हमारा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ये क्लियर है आपको। और आइसोटोनिक में क्या होता है, ना तो श्रिंक होता है और ना ही सेल स्वेल होती है, क्योंकि इसमें दोनों की जो कंसेंट्रेशन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर होता है आउटसाइड द सेल, इंट्रा सेल होता है इनसाइड द सेल। दोनों की कंसेंट्रेशन क्या रहती है, सेम रहती है। सेम रहती है तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होता, इसलिए सेल रिमेन इनसाइड रहती है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है मीडियम, वहाँ पे क्या होती है, कंसंट्रेशन हाई होती है और ओस्मोसिस हमारा क्या होता है, हाई से लो की तरफ। तो पानी कहाँ जाता है, हमारा इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर, इसलिए जो पोटैटो है वो फूल जाएगा। और इसका अपोजिट अगर हम करते हैं हाइपोटोनिक में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर है वो इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर, पोटैटो के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, इसलिए जो मूवमेंट होगा वो हाई से लो की तरफ होगा, इसलिए यहाँ पर सेल जो है श्रिंक हो जाती है। वो मैंने आपको बताया किस तरीके से होगा, क्योंकि हाइपोटोनिक में क्या होता है, सोल्यूट बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट की ज़्यादा है, और सेल के अंदर इसका अपोजिट है। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई टू लो, और इसका अपोजिट हाई टू लो। ओके, थैंक यू।